नमस्कार। सोने के बाद मुझे कुछ इस तरह की आकृति दिखाई पड़ती है जो कि मेरे ऊपर घूमती है। मे बी आपको उस आकृति को देखकर डर लगता होगा, क्योंकि इंसान का ब्रेन अगर किसी भी विषय को समझ नहीं पाता है या फिर वो निर्णय नहीं ले पाता है कि ये कैसा होगा, क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, तो वो भयभीत हो जाता है। अगर आपको इस पर्टिकुलर दृश्य को देखने के बाद डर लगता है, तो शाम को जब भी आप दिया बत्ती करते हैं तो आपको अपने इष्ट देव से ये विनती करनी है कि हे ईश्वर, जो भी आकृति मुझे दिखाई पड़ रही है जिससे कि मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, ये मुझे अब ना दिखाई पड़े। इसके साथ ही आपको जो पूजा वाला कपूर होता है, उस कपूर को आपको जलाना है। साथ में आपको 2 लौंग भी जलाने हैं। मतलब जैसे ही पूजा वाला जो कपूर होता है वो जलने लगता है, तो 2 लौंग भी आपको उसके ऊपर रख देने हैं। और इस विधि से जितने भी नेगेटिव तत्व होते हैं या फिर भय उत्पन्न करने वाले तत्व या फिर दृश्य होते हैं, वो दिखना बंद हो जाते हैं, भले ही उन दृश्यों का या फिर उन तत्वों का हमसे कोई लिंक हो या फिर ना हो। क्योंकि ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि कोई दृश्य अगर हमें दिखाई पड़ रहा है तो उसका हमसे कोई लेना देना होगा ही होगा। लेकिन फिर भी आप इस विधि को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको भय लग रहा है तो। क्योंकि मैं भी इस विधि को काफी समय से फॉलो करता हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दृश्य मेरे काम का नहीं है या फिर इससे शायद मेरा कोई लिंक नहीं है या फिर ये बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो फिर मैं पूजा वाले एक कपूर के साथ 2 लौंग जला देता हूँ और इसी तरह का संकल्प लेता हूँ। हालांकि अब जितने भी छोटे मोटे भयानक तत्व होते हैं वो उतने प्रभावी मेरे सामने नहीं रहते हैं। मतलब देर दुरुस्त तो उनको पता लग ही जाता है कि अब ये डरने वाला नहीं है, तो हमें पतली गली से निकल लेना चाहिए। या फिर थोड़ी भी गुंजाइश होने लगती है कि अभी भी हम इसको डरा सकते हैं, तो फिर वो रूप बदलकर तरह तरह की लीलाएं करते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं आता है, क्योंकि मैं भ्रमित करने वाली सत्ताओं को भली भांति जान चुका हूँ। टोटल मिला के उनका काम यही है कि तू सतमार्ग पे ना चले, तो इस माया के ही आवरण में रहे। इसके लिए हम तुम्हारे दिमाग में एक नया विषय डाल देंगे, वो भय वाला भी हो सकता है या फिर जो तुम्हें समझ में ही ना आए वो हो सकता है, जिससे कि तुम सोच में पड़ जाओ और अपना टाइम ऐसे ही बर्बाद करते रहो और सहजता के साथ ध्यान या फिर अन्य साधनाएं ना कर पाओ। वैसे मैंने भय की वास्तविक सत्ता के बारे में एक वीडियो भी बनाया था। अगर आपको भय की सत्ता का बोध हो जाता है तो उसके बाद भय उत्पन्न करने वाली जो सत्ताएं हैं वो उतनी प्रभावी नहीं रहेंगी। भय हमें अभी तक इसलिए लगता है क्योंकि हम भय की सत्ता के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो हमारा बौद्धिक बल अगर किसी को नहीं जानता है या फिर किसी को नहीं समझता है तो फिर वो ऑटोमेटिक भयग्रस्त हो जाता है। लेकिन बात इतने तक ही सीमित नहीं है। हमारे इस भौतिक शरीर को या फिर हमारे इस भौतिक जीवन को या फिर इस भौतिक संसार में जो भी व्यवस्थाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, इन सबको सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा या फिर सत्ताओं द्वारा चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। मतलब सच बताऊं तो हमारी सांस और नाद ध्वनि के अलावा बाकी जितने भी हमारे फिजिकल बॉडी में कृत्य हो रहे होते हैं या फिर एक्टिविटीज हो रही होती हैं, उन सभी के ऊपर हमको चलाने वाली व्यवस्थाएं काम कर रही होती हैं, लेकिन वो एक दूसरे के रूप में काम नहीं कर रही होती हैं, वो मैं बनकर ही काम कर रही होती हैं। तो हमें पता भी नहीं लगता है कि जो मैं भयग्रस्त हो गया हूं वो वास्तव में मैं हुआ हूं या फिर कोई और हुआ है और वो मुझे ऐसा महसूस करवा रहा है कि भयग्रस्त तू हुआ है। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय वाली जो सत्ताएं हैं वो मैं बनकर हमारे साथ चलती हैं और भय उनको खुद लग रहा होता है, लेकिन वो मैं बनकर हमारे साथ में चलती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे भय लग रहा है या फिर मैं भयग्रस्त हो गया हूं या फिर हो गई हूं। आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो ये फिजिकल बॉडी है ये एक तार की तरह है। आपने तार देखी होगी, उस तार के अंदर बहुत सारी तारें होती हैं, लेकिन उन बहुत सारी तारों को हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, हमें सिर्फ एक वायर दिखाई पड़ती है। लेकिन वास्तव में फिजिकल आंखों से जो वायर हमें दिखाई पड़ रही होती है, उसका जो अस्तित्व होता है उसके अंदर जो बहुत तरह की अनंत असंख्य तारें होती हैं, उस वजह से बना हुआ होता है। तो हमारा जो ये फिजिकल बॉडी है ये भी अनंत असंख्य सूक्ष्म जगत की सत्ताओं द्वारा चलाया जा रहा होता है या फिर हमारा अस्तित्व बनाने में इनका ही हाथ होता है। सिर्फ अगर हम अपनी सांसों को छोड़ दें या फिर हम अपनी कान में बहने वाली नाद ध्वनि को छोड़ दें, इन दोनों के अलावा जो भी हमारे भौतिक शरीर में हो रहा होता है वो कई तरह की सत्ताओं द्वारा कराया जा रहा होता है। और वो सत्ताएं इतनी बारीक होती हैं कि मैं बनकर ही हमारे साथ में चल रही होती हैं। और हम कहने लगते हैं मुझे डर लग गया, मुझे दर्द हो गया, मैं काम वासना की चपेट में आ गया था, या फिर मैं लोभ लालच में पड़ गया था, या फिर मैं मोह में पड़ गया था, या फिर गुस्सा आने की वजह से मैंने किसी का सर फोड़ दिया था। लेकिन ये सभी सत्ताएं होती हैं और ये सब हमसे करवाया जा रहा होता है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारा जो जीवन है ऐसी फालतू में चले जाएगा। कई तरह की यादें हम अपने साथ में लेकर के जाएंगे कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, या फिर इसने मेरा साथ छोड़ दिया, इसने मुझे धोखा दे दिया। और ये सब यादें बनाने का काम भी सूक्ष्म जगत की सत्ताओं द्वारा किया जा रहा होता है, लेकिन वो मैं के रूप में हमारे साथ में चल रही होती हैं, बहुत बारीकी से हमारे साथ में चल रही होती हैं।
हमारे भौतिक जीवन को चलाया जा रहा होता है। इवन जो हमें भूख लगती है वो भी किसी और ही सत्ता को लगती है, लेकिन हमारे शरीर का सहारा लेकर और मैं बनकर वो हमारे साथ में चल रही होती है, क्योंकि वो भूख वाली सत्ता है। तो भूख हमें महसूस होने लगती है, उसके बाद हम खाना खा लेते हैं और हम कहने लगते हैं कि मैंने तो खाना खा लिया है, मेरा तो पेट भर गया है, लेकिन वास्तव में हमें भूख नहीं लगी होती है। भूख वाली सत्ता को भूख लगी होती है, हमारे शरीर का इस्तेमाल करके उसने अपने आप को तृप्त किया होता है, लेकिन वो मैं के रूप में हमारे साथ में चल रही है। तो मैं के रूप में ही हमें महसूस भी करवा देती है कि भूख मुझे लगी थी, उसके बाद मैंने खाना खाया और अब मेरा पेट भर गया है, तो अब मुझे कुछ भी नहीं खाना है। और तो और हमारे शरीर को या फिर हमारे भौतिक जीवन को चलाने वाली कुछ सत्ताएं जो होती हैं वो बहुत शर्मीली होती हैं। शर्मीली इन द सेंस वो शर्म वाली सत्ताएं होती हैं। हमें बहुत सारे काम करने में शर्म महसूस होती है। ये शर्म नाम की चीज जो हमारे अंदर डाली गई है वो भी ऐसे ही नहीं आ गई है, वो भी एक सत्ता होती है। इस विषय पर बहुत जल्दी मैं एक विस्तार से वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन मोटा मोटा अगर आपको मैं बताऊं, शर्म वाली जो सत्ताएं होती हैं हमारे साथ में मैं बनकर ही चल रही होती हैं। मैं बनकर और हमारे शरीर का इस्तेमाल करके वो अपने आप को तृप्त भी कर लेती हैं, और उसके बाद वो हमारे ही शरीर के बहुत सारे शर्म वाले जो द्वार होते हैं उनसे निकल जाती हैं, जिन द्वारों को अक्सर हम इंसान छुपा के रखते हैं, ढक कर रखते हैं। वो इतनी शर्मीली होती हैं कि हम खुद भी उस तरफ को देखना नहीं चाहते हैं। मतलब सच बताऊं, अगर आपको इस जीवन का वास्तविक सत्य अगर पता लग गया ना, तो आप सोचेंगे कि हमारा तो खिलौने की तरह इस्तेमाल कर लिया गया है, मतलब हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और हम पता नहीं कितने जन्मों से ऐसा कहने में लगे हुए हैं कि पहले मैं ये था, पहले मैं वो था, मैंने ये खाया, मैंने ये जोड़ा, मेरी तो इससे भी सेटिंग थी, मेरी तो उससे भी सेटिंग थी। जब आपको वास्तविकता पता लग जाएगी तो आपके नीचे जो आपको दूसरे ग्रह का यह भूभाग दिखाई पड़ रहा है, जिसे कि आप पृथ्वी बोलते हैं, ये नहीं खिसकेगा आपके पैरों के नीचे से। इसके भी बहुत नीचे जाकर जो पाताल लोक है वही आपके नीचे से खिसक जाएगा, अगर आपको वास्तविक सत्य पता लग गया इस पूरे पृथ्वी लोक का। तो मैंने अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के विषय में वीडियोज बनाना शुरू किया ही किया है, तो मैं किसी भी पॉइंट को छोड़ने नहीं वाला हूं। लेकिन अगर सभी पॉइंट इस पृथ्वीलोक में सरवाइव करने वाले 8 अरब लोगों ने सही दिशा में अगर ग्रहण कर लिए, तो वो सब कुछ छोड़ देंगे, काम धंधा करना ही छोड़ देंगे, वो खाना खाना भी छोड़ देंगे। और मे भी जो इस पृथ्वीलोक के बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वो अपनी संपत्ति गरीबों में दान नहीं करेंगे, समंदर में फेंक देंगे, और साथ में एक वीडियो भी बनाएंगे कि इस संपत्ति ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तो मैं इस खरबों की संपत्ति को तुम लोगों को भी नहीं दूंगा, मैं इसको समंदर में फेंक रहा हूं, बड़ी बेकार चीज है ये संपत्ति। और वो साथ में ये भी बोलेगा कि इस माया ने या फिर इस बहुत सारे धन ने मेरे कई सारे जन्म बर्बाद कर दिए, तो मैं इस तरह की माया के अधीन वाली चीजों को आम जनता में नहीं बांटूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं बांटूंगा, भले ही मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। अगर सही दिशा में अध्यात्म को ग्रहण करने लग गए इंसान तो सब कुछ ही छोड़ देंगे। और सब कुछ छोड़ने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि बाहर को जो दिखाई पड़ रहा है उसको छोड़ेंगे, अंदर को भी बहुत कुछ चीज छोड़ देंगे। और उसके बाद जो हमारे शरीर का इस्तेमाल करके बहुत सारी सूक्ष्म जगत की सत्ताएं जो मजे ले रही हैं, खाना खा रही हैं, काम वासना का आनंद ले रही हैं, उसके बाद कोई छींकने के दौरान बाहर निकल जाता है, कोई खांसने के दौरान बाहर निकल जाता है, कोई हमारी सांसों के थ्रू भी बाहर निकल जाते हैं, और कोई तो इतने शर्मीले स्वभाव के होते हैं कि टॉयलेट के रूप में बाहर निकल जाते हैं और हमको ऐसा बना देते हैं या फिर ऐसा महसूस करवा देते हैं कि तू इस बारे में सोचना ही मत, क्योंकि ये शर्म वाला विषय है जिसे कि आम इंसान सबके सामने बताना भी नहीं चाहता है, एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता है, या फिर छीछी थू थू वाली ये सत्ता है या फिर ये विषय है। तो इस विषय में कभी आपको बात भी नहीं करने दी जाएगी, कोई इस बारे में बात करेगा ही नहीं, मोटा मोटा वो बात करेगा, और तब तक आप 99 साल के हो जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग हो गए हैं, कई तो चले गए हैं और कई अभी दोबारा से आ रहे हैं। वो आ नहीं रहे हैं, उन्हें लाया जा रहा है ताकि हमको चलाने वाली सत्ताएं उन शरीरों का इस्तेमाल करें और खुद ही मजे लें और हमें महसूस कराएं कि मजे तूने लिए थे, दुख भी तुझे हुआ था, सुख भी तुझे ही मिला है। और जो नए लोग इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं उनका जो चेहरा होता है या फिर उनके बॉडी का जो पार्ट होता है, थोड़ा बहुत उनके माँ बाप से जो मिला हुआ होता है, वो मिला हुआ नहीं होता है, वो दृष्टि भ्रम भी वहां पर काम करता है ताकि उनके मोह को उनके माता पिता के ऊपर चिपकाया जाए। तो भले ही कोई संतान अपने माँ बाप जैसी दिखे या ना दिखे, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि इसके कान तो इसकी मम्मी जैसे हैं या फिर इसके जो दांत है इसके बाप जैसा है। भ्रमित करने वाली सत्ताओं द्वारा उनको ये सब दिखाया गया होता है और उन्हें लगता है वास्तव में जो मेरी संतान है वो मेरी जैसी नहीं है, पूरी नहीं है तो क्या हुआ, कान तो है इसका मेरे जैसा, गला या दांत तो है इसका मेरे जैसा। अरे ऐसे ही थोड़े ना प्रारब्ध आ जाएगा तुम्हारे जिंदगी में, इतनी सफाई से आएगा कि तुम्हें शक भी नहीं करने देगा। मैं बनकर ही तुम्हारे साथ में चलेगा। और एक आम इंसान जो सांसारिक होता है, जो माया के अधीन होता है, काम क्रोध लोभ मोह भय के अधीन होता है, अपनी बुद्धि के अधीन होता है, मन के अधीन होता है, उसके बाद मैं और मेरा वाला बन जाता है। मैं और मेरा से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। इतनी बात करूं मैं इन सब के बारे में इस जंगल में आकर के, इतना बड़ा रिस्क लेकर के, बहुत परेशानी चल रही है आजकल मुझे।
अगर किसी को मदद करनी हो तो कर देना मेरे QR कोड पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।